हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो लास्ट 6 अमेंडमेंट हुए हैं उनको डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, जो 100 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 122वां 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, तो 100 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया उसमें क्या था। जो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है गाइज, उसके अंदर जो बांग्लादेश के साथ जो इंडिया की कुछ बाउंड्रीज टच कर रही थी उनको एक्सचेंज किया गया है। बांग्लादेश के साथ कुछ जो बांग्लादेश के पास थी वो इंडिया को दी गई है, जो इंडिया के पास थी बाउंड्रीज जो एक्सचेंज हुई है वो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, उसके बाद जो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, वो उसका जो 100 जो बिल था वो 123वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब लेके आए पार्लियामेंट के अंदर, तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया जो जिसमें जीएसटी का प्रोविजन है ना, जीएसटी का कॉन्सेप्ट को लाया गया। ठीक है, उसके बाद 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो 124 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब लेके आया गया पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद 102 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया। और उसमें क्या था, ओबीसी कमीशन बनाया गया। ओबीसी कमीशन बनाया गया था, अदर बैकवर्ड जो क्लासेस के लिए एक कमीशन फॉर्म किया गया 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, और 103 जो गाइज अमेंडमेंट एक्ट है वो 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब पार्लियामेंट में लाया गया, उसके बाद जो है 103वां अमेंडमेंट किया गया, और वो क्या था, ईडब्ल्यूएस। आप ईडब्ल्यूएस इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 103 3 नंबर है इसमें, तो आप ईडब्ल्यूएस करके भी याद कर सकते हो। तो ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट किया गया वो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लेके आया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और जो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है गाइज, वो 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब लेके आया गया पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद वो अमेंडमेंट किया गया। और उसमें क्या था, जो SC ST के लिए रिजर्वेशन को 10 ईयर के लिए और उनको एक्सटेंड किया गया। और जो एंग्लो इंडियन की जो गाइज एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन होता था, उनका जो था वो इस रिजर्वेशन को खत्म किया गया इस 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ठीक है, SC ST के रिजर्वेशन को 10 ईयर के लिए और एक्सटेंड किया गया। और जो एंग्लो इंडियन का जो था सीट्स के अंदर पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको खत्म किया गया। ठीक है, उनको एक्सटेंड ही नहीं किया, तो वो स्वतः ही खत्म हो गया। और जो 105 को लास्ट का जो इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछता है एग्जाम में अभी कि 105 जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया वो क्या था। तो गाइज वो क्या था, इसकी स्टेट को पावर दी गई है कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है, और जो अदर ओबीसी की जो है वो लिस्ट बना सकता है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता है और एक लिस्ट बना सकता है। ठीक है, ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन स्टेट को पावर दी गई कि वो स्टेट जो है, कोई भी स्टेट अपने यहाँ पे अपने स्टेट के अंदर वो ओबीसी की उनको आइडेंटिफाई कर सकता है जो पर्संस सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। ठीक है, और इसके लिए जो कौन सा बिल लेके आया गया था, 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया, उसके बाद ही 105वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। और गाइज, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बन जाते हैं कि फाइनेंस कमीशन, जितने भी कमीशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनका प्रोविजन कहाँ पे है, अभी करंट में उनके जो प्रेसिडेंट हैं या उनके जो चेयरमैन हैं वो कौन है। तो मैंने लिखे हैं 2-3 कमीशन। फाइनेंस कमीशन का जो प्रोविजन है आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। और जो अभी करंट में जो उसके प्रेसिडेंट हैं फाइनेंस कमीशन के, वो 15th नंबर के NK सिंह नाम है उनका। ठीक है, और ये चीफ इलेक्शन कमीशन भी बहुत बार पूछता है, इसका प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 324 में है। और करंट में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो राजीव कुमार हैं। ठीक है, 25th नंबर के। और यूपीएससी को पूछता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है गाइज, तो उसका प्रोविजन कहाँ पे है, उसका प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 315 आर्टिकल के अंदर है। और अभी करंट में जो है उनके यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर मनोज सोनी है। तो इतने भी जिस तरह के ये कमीशंस होते हैं, आप अच्छे से पढ़ के जाना, और कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक यू।